Hi guys, welcome back to my channel. My name is Jessica, your UK guide. तो आज की वीडियो में मैं आपको पूरे HCPC डॉक्यूमेंट्स बताऊंगी जो आपको HCPC का पोर्टल बनाने में हेल्प आएगा. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. So the good thing is you can become a registered physiotherapist with HCPC in UK without giving any exams. But documentation plays a key role here. So the exact documents you need to get registered in UK with health and care professional councils are, first step है proof and identity address. So for the proof of identity, you will need a passport or a national identification card. बट अगर मैं मेरी बात करूं तो मैंने पासपोर्ट ही यूज किया था, तो आई वुड से कि आप लोग भी अपना पासपोर्ट ही यूज करना. एंड फॉर प्रूफ ऑफ एड्रेस, the acceptable documents are a household utility bill of gas or electricity, a current full driving license from UK, a recent bank or mortgage statement but no less than 6 months, and last, current local government tax bill like council tax. ये स्टेप में भी मैंने बैंक स्टेटमेंट ही प्रोवाइड किया था विच वॉज नॉट लेस देन 6 months, तो आप लोग भी बैंक स्टेटमेंट यूज कर सकते हो. एंड येस, मेक श्योर ऑल ऑफ दीज डॉक्यूमेंट्स शो योर फुल नेम, करंट एड्रेस एंड ऑल ऑफ द अदर इंफॉर्मेशन. Now step number 2 is course and qualification certificates. So in this step you need to complete a completed course information HCPC form जो आपको अपने वेबसाइट से भी मिल सकता है, जो है HCPC इंटरनेशनल वेबसाइट. वो मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दूंगी. एंड पूरे कोर्स इंफॉर्मेशन फॉर्म एंड डॉक्यूमेंट्स, कौन से डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेशन करवाने हैं, उसके भी लिंक दूंगी, तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके भी देख सकते हो. तो जैसे ही आपने कोर्स इन्फॉर्मेशन फॉर्म HCPC के वेबसाइट से डाउनलोड करके पूरा फिल कर दिया, नेक्स्ट स्टेप आपको करना है अटेस्टेशन ऑफ योर डॉक्यूमेंट्स. स्टेप 3 इज इंग्लिश प्रोफिशिएंसी. नाउ इफ यू आर नॉट फ्रॉम अ इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री तो आपको IELTS प्रोवाइड करना है. बट अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री से हो तो आपको IELTS देने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो HCPC के लिए. बट येस, IELTS में यू नीड अ मिनिमम ओवरऑल 7 बैंड विथ नॉट लेस देन 6.5. बट येस, देयर इज अ गुड न्यूज टू. HCPC ने लास्ट ईयर ही 1 स्किल रीटेक भी अलाउ किया है. तो अगर किसी को एक कोई रीडिंग या स्पीकिंग किसी में कम आया हो तो वो रीटेक भी कर सकते हैं. और यू कैन ऑल्सो प्रोवाइड TOEFL with a minimum of 100 out of 120. But yes, take a note that TOEFL exam आप अगर UK के अंदर दे रहे हो तो that is not acceptable. So the next step is attestation of documents, जो मैंने कहा था. तो मैं अभी आपको बताऊंगी कौन से डॉक्यूमेंट्स को आपको सर्टिफाई करवाने हैं. एटेस्टेशन या तो कोई डॉक्टर, नोटरी या तो कोई लॉयर से ही करवा सकते हो आप. आपके कोई रिलेशन में अगर कोई डॉक्टर है या कोई लॉयर है तो वो आप नहीं करवा सकते. आपको कोई स्टैंडिंग कम्युनिटी प्रोफेशनल से ही करवाना है. एंड यस, जो आपको सर्टिफाई करके दे रहे हैं जैसे कि डॉक्टर हो या कोई नोटरी हो, वो उसमें आपको उनका साइन, स्टैम्प एंड डेट भी करवाना है विथ नॉट लेस देन 6 months. सो द स्टेप 5 इज ट्रांसलेशंस. इफ योर डॉक्यूमेंट्स आर नॉट इन इंग्लिश देन आपको ट्रांसलेट करवाना है वो इंग्लिश में एंड देन प्रोवाइड द सर्टिफाइड ट्रांसलेशन डॉक्यूमेंट्स विद द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट. सो दीज ट्रांसलेटेड सर्टिफिकेट्स विल फॉलो द सेम अटेस्टेड डॉक्यूमेंट प्रोसेस. सो द लास्ट एंड 6th स्टेप है डिक्लेरेशन, जिसमें आपको HCPC सिग्नेचर मांगेगा, जो HCPC को हेल्प करेगा टू आइडेंटिफाई यू, योर एड्रेस, योर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस एंड गुड स्टैंडिंग. सो देयर यू हैव इट, ऑल द डॉक्यूमेंट्स विच यू रिक्वायर टू स्टार्ट योर HCPC प्रोसेस स्मूथली एंड विदाउट एनी हैसल. तो मैं अभी आपको फिर से एक ओवरऑल बता देती हूँ जो आपको आपके HCPC के लिए रेडी रखना है. फर्स्ट इज प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एंड एड्रेस. Second is course and qualification. Third is English proficiency. Fourth is attestation of documents. Fifth is translation. And 6th, last, declaration. But yes, please make sure कि ये सारे documents correctly attestated हो, signed हो, stamped हो. बिकॉज अगर एक मिस्टेक भी अगर रहा ये सारे डॉक्यूमेंट्स में तो वो फिर से आपको मेल बैक करेंगे एंड वो पूरा आपका HCPC प्रोसेस का टाइम एक्सटेंड हो जाएगा.
एंड यस, अगर मैं अभी आपको जो सेकेंड स्टेप था कोर्स एंड क्वालिफिकेशन में, उसमें अगर मैं आपको अभी कोर्स इन्फॉर्मेशन फॉर्म की बात करूँ तो कोर्स इन्फॉर्मेशन फॉर्म आप फिल करते करते बहुत एग्जॉस्ट हो जाओगे। बट डोंट वरी, अगर आपको कुछ भी डाउट है कोर्स इन्फॉर्मेशन फॉर्म के रिलेट तो आप प्लीज मुझे कमेंट करना, मैं आपको बताऊंगी रिप्लाई करके। आई नो आप बहुत एग्जॉस्ट हो जाओगे। बट कोर्स इन्फॉर्मेशन फॉर्म में सिर्फ 2 सेक्शंस रहेंगे, जिसमें सेक्शन 1 में आपको आपका पूरा बेसिक डिटेल्स देना है, जिसमें नेम ऑफ द एप्लीकेंट, आपने कौन से यूनिवर्सिटी से पढ़ा, आपने कौन सा क्वालिफिकेशन किया, कब स्टार्ट किया, आपका ग्रेजुएशन डेट कौन सा था, एंड कोर्स एडमिनिस्ट्रेटर नेम, सिग्नेचर एंड मेनली यूनिवर्सिटी का साइन एंड स्टैम्प। जैसे ही आपने सेक्शन 1 कर दिया कंप्लीट, सेकेंड सेक्शन होगा 2, उसमें भी डिफरेंट सब टाइप्स रहेंगे ABC। तो सेक्शन 2 के A सब टाइप में आपको पूरा आपके सब्जेक्ट्स मेंशन करना है जो आपने आपके पूरे 4 इयर्स में पढ़ा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं फर्स्ट ईयर की बात करूँ तो हमने एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, साइकोलॉजी ये सब पढ़ा, एक्सरसाइज थेरेपी। तो ये सब आपको मेंशन करना है विद ईयर वाइज एंड उसके लर्निंग आवर्स भी। सेक्शन ए था ये, एंड जैसे ही आप बी में जाओगे आपको ये सारे सब्जेक्ट्स को पूरा डिटेल्ड फॉर्म में लिखना है। जैसे कि आपने उसमें से क्या पढ़ा, जैसे एनाटॉमी की बात करूं, आपने उसमें बोन्स, जॉइंट्स, वो सब के बारे में आपको पूरा मेंशन करना है। सेकेंड फिजियोलॉजी, उसमें भी सेम आपको मेंशन करना है। जैसे ही आपने थियोरी के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन दे दिया, सेक्शन सी में आपको पूरा प्रैक्टिकल बेस के ऊपर लिखना है कि कौन से असेसमेंट मेथड्स यूज किए थे, उसमें कितने लर्निंग आवर्स थे, वो सब। जैसे ही आप ये सारे इंफॉर्मेशन फिल कर दोगे, आपका कोर्स इंफॉर्मेशन फॉर्म रेडी रहेगा फॉर अपलोडिंग। आप प्लीज ध्यान रखना, ये सारे कोर्स इंफॉर्मेशन फॉर्म जो भी आप भरोगे, प्लीज ये सब एक्यूरेट भरना, बिकॉज कोर्स इन्फॉर्मेशन फॉर्म पे ही आपके आगे प्रोसेस पे डिपेंड करेगा। अगर उन्हें कोर्स इन्फॉर्मेशन फॉर्म में कुछ भी मिसिंग लगा तो आपके पूरे प्रोसेस को वो बहुत डिले कर देंगे एंड देन आपका वेरिफिकेशन भी बहुत डिले हो जाएगा। सो दैट वॉज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। तो अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं मेरा HCPC का पूरा आपको एक्सपीरियंस बताऊंगी एंड अभी क्या अपडेट आया है मेरा HCPC का वो भी ज़रूर बताऊंगी। So stay tuned for my next video.